आज हमारी क्लास का फाइनल टेस्ट है, तो आप सब लोग तैयार है ना? आज तक जो भी मैंने आपको जितने भी बेहतर सिखाया ना, सबका टेस्ट है और सबको अच्छे से करना है। तो जीजा जी, आर यू रेडी? जीजा जी, एक गुंडे वाली सेल्फी। अंजू, अन्नू जी, फिल्म चलेंगी क्या? फिल्म? जी। कौन सी फिल्म? वैसे तो आप जो फिल्म ले जाएंगे मैं चले जाऊंगी। जीजा जी ऐसे कौन छेड़ता है? ओए, तुझे बड़ी सारी मूवियां देखनी है। मेरी गलती नहीं है, जीजा जी की गलती है। अब वो इतने प्यार से पूछेंगे तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? ओ फुलझड़ी, मेरे साथ जरा पिक्चर तो चलो, दिवाली अभी मना लेंगे। हाँ। अरे अंजू, तुम्हें मिलते हैं 10 में से 9 और एक नंबर से फिसले काटे क्योंकि तुमने जीजा जी को छेड़ा था, लाइन मारी थी। जीजा जी, अरे जीजा जी के लिए फिर से ताली बजा दो यार। इलू इलू, क्या हुआ? ब्रेक लगा ले, क्या हो गया? अरे यार इलू, वो मुन्ना हैगा ना, उन्हें ना मेरी बहनू छेड़े है यार। कुछ कर यार प्लीज। हाय रब्बा इलू, ये मुन्ना ना बड़ा लिच्चर टाइप से है। मतलब डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है उसको। ये मुन्ना भी ना इलायची के वाईफाई जोन में घुस रहा है और अब इसके सिग्नल तो उड़ाने पड़ेंगे। देखना तुम लोग, लाइफ में टंटे हो रखे हैं इस मुन्ना की। टंटे फोड़ देंगे। ओ माय गॉड। जीजी, ये जीजा बाथरूम में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लहंगे में गोटे लगा रहा हो बैठ कर? अरे छटंकी भैया, इतने उतावले ना बनो, आएंगे बाहर इलायची के पापा। मैं आवाज लगा रहा हूँ। अरे क्या कहोगे? हाँ, कि जीजा बाहर आ जा, तुझे उठाना है, सब्र ना हो रहा। छटंकी भैया, मैं ये सब ना सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी शादी का मामला है और लड़की वाले आने वाले हैं, ठीक है? अरे हाँ जीजी, जानता हूँ। वैसे जीजी, मेरे पास एक आइडिया है। जीजा को तो हम उठा ही रहे, तो साथ में क्यों ना 1-2 लाख रुपए फिरौती मांग ले, शादी का खर्चा बच जाएगा। क्यों? मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे मुझे अगवा मत करे, एक फूटी कौड़ी ना दूंगा। अरे क्या क्या कर रहे हो? अरे अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो भाई? अरे 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 भैया छोड़ लो। यार मुन्ना, आज ना कोई शिकार नजर नहीं आ रहा। मेरे को तो लग रहा है तेरे डर से सब घर में दुबक गए आज। बेटा बंटी, क्या है ना, लड़की छेड़ना भी एक आर्ट है। हाँ, जिसमें तुम्हारा ये भाई एकदम ज्ञानी है। यार बंटी, हाँ। अपनी चांदनी चौक में हूर परी भी रहती है, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। यार बहुत जोरों से इसे तुम्हारी भाभी बनाने का मन कर रही है। आया बंटी की भाभी, क्या है ना, जमाना बहुत खराब है, तो चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। तुम्हारी रिक्शा तो ले आओ पहले, वरना घर कैसे छोड़ोगे, है ना? खैर मैं रिक्शे से छोड़ने की बात नहीं कर रहा था। 6 से 9 का शो है, तड़ापत्ती जवानी।
देखोगी क्या? हाय हाय, ये वाली फिल्म तो मुझे भी देखनी थी यार। टिकट है क्या तुम्हारे पास? अरे फटाकड़ी, टिकट की क्या बात कर रही हो? पूरा हॉल तुम्हारे यार का है। हाय बदमाश, इतनी जल्दी बातों बातों में मेरे यार भी बन गए। सो नॉटी। हाय, तुम्हारे शर्माने पे गुड़ खा के मर जाऊं। अरे तुमने भी मेरा शर्माना देखा है कहाँ है? एक बार शर्मा दूं ना तो समझ में ही नहीं आएगा कि शर्मा रहे हो या फिर सर पे चुड़ैल का साया आ चुका है। देखना चाहते हो? तो फिर थोड़ा और छेड़ना पड़ेगा, हाँ? लेकिन यहाँ नहीं, थोड़ा इधर आओ। इधर इधर? राइट, यहाँ? हल्का सा और राइट। यहाँ? अब थोड़ा थोड़ा और राइट। यहाँ? हाँ परफेक्ट। अब जरा अपने भाई बंधुओं को भी बुला लो ना अपने साथ। आओ आओ, आ जाओ, अबे आ जाओ जल्दी। हाय छेड़ो छेड़ो। हाय हाय मेरे बुलबुल, और कितना तड़पाओगी? अबे ओ मुन्ना, बचा दिया ना तेरा टुनटुना। ये लो गोबर वाली सेल्फी। अबे ओ मुन्ना, कान खोल के सुन ले। अगली बार किसी लड़की को छेड़ने से पहले 10 करोड़ बार सोच लेना, वरना मैं तेरे घर पे आके ना तेरा ही मुंह काला करके जाऊंगी। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं तेरी वरना। टंटों पे गोबर गिरा। ओह माय गॉड। इसकी कुंडली निकालो। भाई नाम है इसका इलायची। वो बंसल 420 है ना, लहंगे वाला, उसकी इकलौती बेटी है ये। बहुत ही दबंग लड़की है भाई। अब वो मेरी दबंगाई देखेगी। अब बैठी बैठी। आओ आओ बेटी। आ जाओ आ जाओ बैठो। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई? भाई हमारे लहंगे की कॉपी तो यहाँ के हिंदी फिल्म वाले भी करते हैं, हमारे यहाँ की जी। हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई? ये जो दीपिका पादुकोण ने लहंगा पहना है फिल्म के अंदर, वो किसके यहाँ का था? अरे वो हमारे यहाँ का था, छटंकी के यहाँ के। कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल यार, हमारे यहाँ की था। और वो करीना, अरे अपने करीना कपूर, हाँ हाँ, वो नवाबी लहंगा कहाँ का था भाई? हमारे यहाँ का था, हमने बनवाया था वो। और क्या? अच्छा, कितने पीस पहुँचाने हैं बताइए? अरे पहुँच जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उससे पहले आपको जो है 10 लाख रुपए भिजवाने पड़ेंगे एडवांस। जी एडवांस चलता है यहाँ पे। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे चटंकी भैया तो इतने बिजी रहते हैं ना कि इन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बिल्कुल सही कह रही जी। कभी कभी तो मैं हमें आके बताती कि तुम्हारा नीला चेहरा हो गया है, और कभी कभी तो बताती कि तुम सांस लेना भूल गए, तब मैं जाके सांस लेता हूँ। इतना काम होता है यहाँ पर, ये समझ लो। देखिए भाई, ऐसा है, लड़का अच्छे से कमाए और खाए, माँ बाप के लिए और क्या चाहिए? बिल्कुल सही कह रहा है। कभी कभी तो हमारा हाथ तो जो है दूसरों की जेब में रहता है। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब है कि लहंगे बेचेंगे तो दूसरे की जेब से पैसा निकलेगा, ये कहने का मतलब है हमारे। अब बड़ी ही मेहनत और लगन से इन्होंने इतनी बड़ी दुकान संभाली है। बंसल 420 का नाम ऐसे ही नहीं इतना फैला है। अरे कोई है, कब से बांध के रखा है।
अरे ये तो मेरा ही कमरा है। ये फिरौती करने वाले मुझे मेरे ही कमरे में क्यों छोड़ गए? कुछ समझ ना आ रहा है। अरे खोलो, अरे कोई है? करो इलायची। अरे कहाँ चलेगा ये सब? भाई हमें लड़के का अंदाज बहुत अच्छा लगा, खास तरीके से इनका मजाक करने का जो अंदाज है ना बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। क्या क्या चाहिए भाई? लेना नहीं देना है। इस दुकान का मालिक कौन है? हमसे पूछ रहा है कि दुकान का मालिक कौन है? अबे तेरे सामने बैठे हैं, दुकान के मालिक हम हैं। जो देना है फटाफट दे, टाइम नहीं हमारे पास। अच्छा चलो। भैया 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 ये तो बता दे कौन सा कांड में मार रहा है? मैंने कौन सा कांड कर दिया भैया? अच्छा हाँ। तो सुन, सुन। तेरी बेटी इलायची अपने आप को चांदनी चौक की लीडर समझती है। आज उसने मेरे ऊपर गोबर डाला, मेरी बेइज्जती की। अच्छा, उसी के किए पाप की सजा तुझे मिल रही है, समझा? अरे मैं क्या कर रहे? छोड़ दो मेरे भैया को। ये तो बता एक मिनट भाई साहब, असली मालिक आ गए, जो भी निपटारा करना इनके साथ कर लो। मैंने कुछ ना किया, जाओ निपटो। अरे मालिक कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो आपकी दुकान पे काम कर रहा हूँ। आप मालिक हो क्या ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं मैं मालिक ना हूँ, ये है मालिक। मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से। अरे अरे जीजा जी, अरे क्यों मेरी हड्डी तोड़ रहे हो? भाई साहब मैं बताऊं साहब आपको, मैं बता रहा हूँ साहब कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ना किया है। मैं तो एकदम बेकार आदमी हूँ। मैं तो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सब नाटक कर रहा था। मैंने कुछ ना करा, मैं तो बेकार आदमी हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे बेकार में हमारा टाइम खराब कर दिया। चलो। अरे अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भैया मोरे, अरे पापा इस घटिया इंसान से मुझे बिल्कुल शादी नहीं करनी। दूसरी दुकान देखता हूँ मैं। नाम तो बता दो। चुप ही रहो आप, बात करती हैं। भाई साहब, मामा ये लो। अरे अरे भैया, कमबख्तों ने मेरे शरीर को ऐसे रगड़ा है जैसे कढ़ाई में चिकनाई को हटाते ना रगड़ रगड़ के। भैया बड़ी बुरी हालत कर दी। मामा बाम लगा लो ना, आराम मिल जाएगा। भी रिलैक्स करो थोड़ा। रिलैक्स? अब बात जो है दवा से कूदकर दुआ की तरफ चली गई है। चटंगी भैया ये देखो, मैं हल्दी वाला दूध लाई हूँ, इसको पी लो, इससे अंदर की चोट ठीक हो जाएगी। ये लो। अरे अरे जीजी, मन की चोट तो ठीक है, लेकिन जो दिल पे चोट लगी है उसका क्या होगा? अब मेरी शादी का क्या होगा? मैं क्या हमेशा जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहूंगा? अच्छा खासा मैं इससे बोल रहा था मेरी कद्दों से शादी करा दो, मगर शादी करा दो और मिल गई तुझे तसल्ली है? क्या जरूरत थी उस मुन्ना से पंगा लेने की? बात कर रही है बेकार की। पापा उसे सबक सिखाना जरूरी था, प्लीज। अच्छा बहुत बढ़िया, सबक सिखाना जरूरी था। सबक तो तेरा बाप सीख लेता। कूटने आए थे मुझे, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि दुकान पे मैं ना था, ये था छटक की। तो जिन इंसान के पीछे अपना सींग लेकर चल रही है ना पंगा लेने के लिए, बता रहे हो वो जंगली जानवर से कम ना है। पापा आपने मुझे बचपन से सिखाया ना कि किसी से डरो मत, किसी का गलत मत सहो, और अगर कोई लड़का छेड़े तो अपनी चप्पल अपने हाथ में तैयार रखो। ये अभी सिखाया था आपने मुझे। अच्छा बोल तो ऐसे रही है जैसे मेरी हर बात स्टैम्प पेपर पर लिखकर मेरी बात मानती है। मैंने कहा 11वीं पास कर ले, वो तो हो ना पाया तो उससे।
मैं कह रहा हूँ उस मुन्ना से दूर रह, बस मत ले पंगे उससे। देखो पापा, उस मुन्ना की तो ऐसी पीपड़ी बजाऊंगी ना मैं कि चांदनी चौक की हर लड़की घर पे जाके राखी बंधवा के आएगा वो, बाय गॉड। पढ़ियो मत, गुंडागर्दी कर ले तू। अरे मैं कह रहा हूँ पढ़ाई कर ले, मत कर ये सब। और तुझे बता किसकी दम पे बोल रही है ये सब? मेरी दम पे है? अपने बाप की दम पे? मेरे अंदर इतनी ताकत ना है कि उन गुंडाओं से मैं जाके पंगा लूं। अपने बूढ़े बाप को पिटवा दे, यही कर बस। पर पापा यार देखो। क्या पापा? क्या पापा बात कर रही है बेकार की? अरे पढ़ाई पे ध्यान दे, उतना ही काफी है मेरे लिए। ये नारी शक्ति मोर्चा निकालने की जरूरत ना है। पढ़ाई कर ले बस, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, उतना एहसान कर दे बस। नेताजी, मैंने इन फिल्म वालों को कितनी बार कहा है कि जहां हमारे नेताजी का पोस्टर लगाओ ना, अपनी फिल्म का पोस्टर मत लगाया करो। अंजू, रेडी है ना? एकदम। वो पल पता ही नहीं चला जी किसी ने क्या किया जी, आपके पोस्टर से ना आपकी मुंडी काट के फिल्म के पोस्टर के ऊपर लगा दी। स्टार्ट। और फिल्म का टाइटल था जी लल्लू मचाए धमाल। नहीं, मैंने समझाया जी उनको। नेताजी पूछ रहे हैं आपको दिखाई नहीं देता? वो मैं देख कर ही चल रही थी, लेकिन इनको देख के ना फिसल सी गई। ओए ओए, बड़ा तेल लगाते हो आजकल सर पे। ओए होए नेताजी, तुसी किन्नी सेवा कर दो, सानू भी मौका दो, असि भी ਤੁਹਾਡੀ सेवा करांगे। नेताजी कोई बिल पास करो कि पीए को भी फैसिलिटी मिले। अरे भाई, नेताजी को खांसी हो रही है, भाई जरा काढ़ा वाला ले आओ। मैडम जी, ये काढ़ा ना जी शाम को 7:30 के बाद पीते सोडे के साथ। बता रहा था जी। अरे नेताजी, बड़े गुस्से में लग रहे हो, थोड़ा स्माइल तो करो ना प्लीज। गरम खून है जी, गुस्सा आ जाता है। अरे नेताजी कितने जा रहे हो? हले हो टाइम स्पेंड करो साडे नाल। नेताजी, जितने बचे कुछ बाल है उनकी भी तारीफ हो रही है। नेताजी, जो अभी अभी आपको झेलना पड़ा वो चांदनी चौक की हर लड़की हर रोज सहती है। बदमाशी, बदतमीजी करना, कमेंट पास करना जैसे कॉमन सी बात है ना चांदनी चौक में। नेताजी, जरा सोच के देखिए कि इन लड़कियों पे क्या बीतती होगी। सो सॉरी, ना चाहते हुए भी आपके साथ हमें ऐसा व्यवहार करना पड़ा, ताकि आपको एहसास हो, थोड़ा सा समझ में आए कि जो आपका भतीजा मुन्ना है ना, उसने हम सबकी नाक में दम करके रखा हुआ है। चांदनी चौक का भगवान समझता है अपने आप को, और हर लड़की को छेड़ना तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो जैसे। सोचिए ना उसकी वजह से क्या क्या सहना पड़ता है इन लड़कियों को। नेताजी, अभी आपके हाथ में है कि कब तक हम ये जिल्लत सहे। अरे रुक, ए, कौन कौन है तू? कौन है तू? हाँ, घर के अंदर कैसे घुसी चली आई? चल निकल। मैं जब रहा हैं? घर के अंदर कैसे चली आई? इलायची के पापा, ये बुर्का पहन के कहाँ जा रहे हो? अरे पासपोर्ट ऑफिस जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट जमा करने। अच्छा, वह आदमी को कब से बुरके में बुलाने लगे? सच्ची बताओ पापा, पासपोर्ट ऑफिस ही जा रहे हो ना? तू और आग लगा दे ये बात करके सब। तेरी चक्कर में पहनना पड़ रहा है बुर्का। अरे बाहर ना जाने कौन कहां से हमला कर दे है। कम से कम पूरा साबुत तो पहुंच जाऊंगा पासपोर्ट ऑफिस। बात कर रही बेकार की। पापा, आप कब से इतने डरपोक हो गए यार? कम ऑन। अरे जब से मेरी बेटी ने चांदनी चौक के सबसे बड़े गुंडे को न्योता दिया है अपने बाप को पीटने का, तब से। इलायची के पापा, ये बुर्के के मैचिंग का काला पर्स दे दूं क्या लाके? हाँ हाँ, काली चूड़ी, काली बिंदी, काला धागा सब दे दे मुझे है? अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? सुन, ये डाल ले। हाँ। अगर मेरी जान सलामती की चाहती है तो। हाँ रुको रुको। हाँ ठीक लग रहे हूँ? हाँ, सुंदर लग रहे हैं। है ओहो, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ गई ये बता तू। नारियल पानी पी लेते ना इलायची के पापा? रुक। बस नारियल पानी पी लेते और देर हो जाएगी मुझे। समझ नहीं रही है
अगर पासपोर्ट ना बना तो विदेश यात्रा भूल जाइयो, बता रहा हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल जो है ना वो विदेश यात्रा में नहीं आता है, वहीं के लिए हो रही है ना सारी जुगाड़। बेकार की बात मत कर, या मेरा भट्टा सका जा रहा है, तुझे मजाक सूझ रही है, बात कर रही है बेकार की। जल्दी कर, कितना टाइम लगा रही है? और मोहतरमा गले लग लो एक बार। बेटा ओ आंटी आंटी तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं हम, तुम्हारी मॉडी की बात कर रहे हैं। कौन चक्की को आटो खुआ रही है आजकल? फूल के कच्चे हो गई एकदम। आजा, लिपट जा मुझसे आके, बहुत गर्मी चल रही है तुझे। चल, चल। अपने बाप को भी छेड़ता होगा तू ऐसे ही। क्या हो गया इलायची के पापा? अरे बताओ, लड़की समझ कर मुझे छेड़ दिया यहाँ पे। अरे पर तुम्हें कोई क्यों छेड़ेगा? हाँ, तुमने कौन सी स्कर्ट पहन रखी है? सर से लेके पांव तक तो बुरके में ढके हुए हो, अब कोई क्यों छेड़ेगा? जितने लड़की के छोटे कपड़े उतने ही लड़कों की आंखें बड़ी। दोष छोटे कपड़ों का नहीं बल्कि छोटी सोच का है, और वो ही बदलनी है। इसका मतलब इलायची बिल्कुल सही थी। इलायची। पापा क्या हुआ? आप रो क्यों रहे? मेरा मेरा रिजल्ट नहीं आया अभी तक, क्या हुआ? मेरी सोच कितनी गलत थी बेटा, कितनी गलत थी। मैं समझता था कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तो लड़कों की नीयत खराब होती है, इसलिए वो उन्हें छेड़ते हैं। देख, आज मैं ये बुर्का पहन के निकला, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे लड़की समझ के छेड़ दिया। इलायची, अब मैं समझ गया हूं कि कसूर बुर्का या छोटी स्कर्ट का नहीं है बेटा, ये एक दिमागी बीमारी है। जो लोग छेड़ते हैं वो दिमाग से बीमार है बेटा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। दरोगा जी, आप यहाँ? हाँ हाँ सेठ जी, दरअसल बात ये हो रही है कि पिंकी जी आज जिस काम से यहाँ आए ना, उसकी ये गवाही पिंकी जी का मन ना दे दिया। पिंकी जी बोल रहे हैं ना। क्या हो गया पिंकी अंकल? आज सबको सेंटी होने का कीड़ा काट गया है क्या? वो क्या है ना इलायची बेटी, ओ सेठ जी है ना मुन्ना अपना, वो उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई है कि इलायची ने उस पर गोबर फेंक दिया और उस पर हमला किया है। ऐसा है सेठ जी, एक तरफ नेताजी का प्रेशर और दूसरी तरफ अपनी बेटी जैसी इलायची। पिंकी जी को समझ ना आ रही है कि पिंकी जी क्या करे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। नेताजी बताएंगे जी अब क्या करना है। आओ जी। नेताजी हाथ जोड़ के कॉफी मांग रहे हैं। कॉफी नहीं, माफी मांग रहे हैं जी, माफी। वैसे नेताजी मेरे होते हुए आप माफी मांगोगे? मैं मर गया हूँ क्या? आप इधर आओ, माफी मांग। बहन जी मुझे माफ कर दीजिए। बहन जी किसको बोला बे? अब तो कभी माफ नहीं करूंगी। और सिर्फ मुझसे ही क्या माफी मांग रहा है तू? हर लड़की से माफी मांग। पिंकी जी, नेताजी कह रहे इसको ना अंदर कर दो, कम से कम 5-6 साल की उम्र कैद दिलवाना इसे। वाह 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 नेताजी वाह। आपकी बात सुन के ना आज तो पिंकी जी का मन हो रहा है कि आपको सलूट मारे, सलूट। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं।
मौसा तुम कमाल हो, मजा आ गया। जैसा तुमने टोटका बताया था ना, दरोगा को कालिक पोतो, मैंने रगड़ रगड़ के पोती। मजा आ गया। ये बताओ मौसा, कितने घंटे रह गए मेरे करोड़पति बनने में? अरे बेटा उसी बारे में तो बात करने आया था। हाँ। अब वो जो टोटका है ना, अब दूसरा टोटका करना पड़ेगा। क्या अब क्या करूं? वो जो मुरारी सेठ आते हैं ना तेरे यहाँ, हाँ, बस उन्हें गंजा कर दो। आती ना है, आ चुकी। मौसा, मौसी बुला रही, निकल लो बिल्कुल सीधी। और इलायची कैसी है? अरे सेठ जी, उस लड़के के चक्कर में ना पड़ो, छोड़ो, बैठो। क्या कह रहा था तेरा मौसा ये? अरे मौसा की छोड़ो, मौसा का क्या है, दुनिया भर की कुंडली देखते रहते हैं, बाद में फर्जी के टोटके बताते रहते हैं। अपनी बताओ सेठ जी। अरे क्या बताऊं छोटे। हाँ। जब बाप अपने बच्चों के नाम से जाना जाए ना, हाँ। तो देख इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। अब देख इलायची ने जो है, हाँ। पूरी चांदनी चौक में अपने पापा का नाम रोशन कर दिया। ये बात बिल्कुल सही कही तुमने सेठ जी। वैसे इलायची है बहुत निडर। हाँ। मैं कह रही हूँ, जिस मुन्ना से लोग नजर ना मिला पाते थे, हाँ। इलायची ने उसको उठवा के सीधा जेल भिजवा दिया। इसी खुशी में बगल के बना दो। आज की ताजा खबर इस प्रकार है। चांदनी चौक के मंचलों को इलायची ने चलता किया, लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देकर सक्षम बनाया। इलायची के इस मनोबल को बढ़ाने के लिए इलाके के नेता गोविंद सबरवाल उसे सम्मानित करेंगे। पूरी दिल्ली को इलायची पर गर्व है। सुन लिया तूने? अरे सब सुन लिया सेठ जी, मैंने सब सुन लिया। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ ना, और तुम फिक्र ना करो, हम सब जाएंगे इलायची के फंक्शन में। और मैं कसम से कह रहा हूँ सेठ जी, सबसे तेज तालियां मैं बजाऊंगा। सेठ जी एक बात बताओ। हाँ। अगर मैं तुम्हें गंजा कर दूं तो गुस्सा तो ना होगी तुम? अब नेताजी आपके सामने अपने मुंह से अच्छे अच्छे बोल बोलेंगे जी। आ जाओ। अरे कोई यार, अरे मारो। अरे हो गया। तो करंट बंद कर दो, नेताजी निकल गए तो समाज का भला कौन करेगा? इलायची जी मंच पे आओ जी, सम्मानित करेंगे आपको नेताजी। अरे बैठ जा भाई। स्वागत करो जी। ये लो। आपके लिए नहीं है। इलायची जी अब आपसे दो शब्द बोलेंगी। इलायची की माँ, क्या खा के पैदा किया था तूने इस बच्ची को? इसका कुछ समझ में ही ना आ रहा मुझे। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा है इलायची के पापा? अरे यही इतने बड़े बड़े काम ऐसे चुटकी में कर देती है, भाई ऐसे काम करती है कि सीना जो है फूल का चौड़ा हो जाता है। पता है तुझे? एक बार बताऊं तुझे, भाई मेरी हिम्मत ना इतने बड़े बड़े काम करने की। किस पे गई है ये? मेरी बच्ची ने ना कुछ गुण अपने मामा के भी लिए हैं। सबसे पहले तो थैंक यू नेताजी। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि दुनिया में हर मर्द बुरा नहीं होता है, बल्कि कुछ मर्द जैसे कि मेरे पापा, छटंकी मामा, अरे आप सब लोग भी तो मर्द है ना। लेकिन आप लोग की सोच कितनी साफ है। आप लड़कियों को बचाना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं। इलायची, सांजू, इलायची, सांजू, इलायची। अबे चुप रह। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मर्दों में ही बुराई नहीं है, बल्कि कुछ लोग हैं जिनकी गंदी सोच में बुराई है। तो बस वही सोच की सफाई करने की कोशिश की है मैंने, और इस कोशिश में किसी मर्द ने मेरा साथ दिया है।
उन्होंने मेरी रक्षा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने तो मुझे आत्मरक्षा करनी सिखाई है। आगे नेताजी तुसी और सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि चांदनी चौक की तमाम लड़कियों में एक उम्मीद जगाई है, उन्हें निडर बनाया है। और वो मर्द कोई और नहीं बल्कि जीजा जी है। जीजा जी, जितना हक इस अवार्ड पे मेरा है ना, उतना ही आपका भी है। तो प्लीज प्लीज स्टेज पे आइए। जाओ गुगु, जाओ जाओ जी जल्दी जाओ। जीजा जी, अरे खुश रहो। ऐसा लड़का है काम का। हाँ जीजा जी, जी हम इस माध्यम के द्वारा दुनिया की तमाम औरतों को ये बताना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि प्लीज हमेशा सतर्क रहें, अपनी रक्षा करें, अपने आसपास वालों की रक्षा करें। और हम दुनिया के तमाम मर्दों को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्लीज 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 सारी औरतों की इज्जत करें, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बहू हो। रुक जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। किलो अवार्ड के साथ सेल्फी। ले लो ले लो ले लो। वाह वाह इलायची की माँ, वाह कमाल की तूने कचौड़ियां बनाई हैं। मालूम है मन क्या कर रहा है कि तेरे हाथों में जो है। अरे इलायची के पापा तुम भी ना। अरे पूरी बात तो खत्म होने दे। मेरा जी क्या कर रहा है पता है? मेरा जी कर रहा है तेरे हाथों से कचौड़ियां बनवा के दिन भर खाता रहूं। मुझे पता था तुम्हें ना बीवी नहीं बावर्ची चाहिए थी, मेरे तो भागे फूट गए। अरे तू समझ ही ना रही है मेरे शब्दों में छुपे प्यार को, तो समझ। अरे एक बात बताऊं, तेरे खाने पे ही तो मेरी तोंड टिकी हुई है, समझ तो है। तेरी वजह से मैं लोगों को खाते पीते घर का नजर आता हूं। बस बातें बनवा लो इनसे, ये नहीं कि खुशी के मारे सोने के झुमके बना के दे दे। कैसी बातें कर रही है तू भी इलायची की माँ। एक बार में या तो तू जो है मुझे खुशियां दे दे, या उसी टाइम पे मेरी जान लेने वाली बात कर दे। बस चल बोल। हाँ, मेरे लिए कुछ लेने से तो तुम्हारी जान ही निकल जाती है ना। ये गलत बात है ये तेरी इलायची की माँ। तू भूल गई परसों की बात है, मैंने तेरी मनपसंद चीज ना खरीदवाई थी है, तब तो मेरी जान ना गई। बोल। मम्मी यार ये तो गलत बात है सच्ची में। अरे क्या गलत बात है? आधा किलो बेसन खरीद के दिया था इन्होंने और कहा था कि पकोड़े बना देना, इसमें मेरी क्या खुशी है? पापा थोड़ा आराम से खा लो, कहीं भागे नहीं जा रहे। अरे कैसी बातें कर रही है तू भी, आराम से खा लो। जब तू पैदा भी ना हुई थी ना तो एक बार में 60 से 70 कचौड़ियां बेल जाता था मैं। और जिस शादी में जाता था ना खाना खाने, वहां का हलवाई कढ़ाई लेकर भागता नजर आता था। अबे ओ पिलपिली आंटी, कहाँ है इलायची जी? तेरे को क्या कचौरियों की खुशबू लेने के लिए बुलाया क्या? भाई इतनी देर से खड़े हैं यार, कहाँ है कचौरी? तू ना भुक्कड़, बहुत बड़ा भुक्कड़ हो रखा है भाई। जब इलायची जी ने बोला है कि वो कचौड़ी लाएंगे हमको खिलाएंगे, देख शांत रहे। यहाँ पे ना हमको खड़े होकर ऐसे कचौड़ी जो है ना गुपकनी है, मतलब कैच करनी है। हाँ अबे ओए, पेट में ना भूख के मारे यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है और तुझे ये कैच की पड़ी हुई है। ओ भाई मुझे लगता है तुझे ना आज तक इलायची जी समझ में ही नहीं आई है। इलायची जी वो इंसान है जो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ लोगों को मजे चखा सकती हैं, कचौरियां नहीं भाई साहब। अरे यार तू बड़ा जासूस हो रखा भाई, सब पे शक करेगा, हर जगह अपनी नाक घुसेड़ेगा। अबे यार इलायची जी ने सामने से बोला कि वो कचौड़ी लाएंगे, इसी चक्कर में तो मैंने खाना ना बनाया। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? तूने साले खाना नहीं बनाया? पागल आदमी है क्या तू? अब कर ले, व्रत की तैयारी कर ले तू। तू थोड़ी देर शांति रख ले, समझा? तू अपना नाक और मुंह खुला रख, बाकी सब बंद कर ले। हो सकता है यार कचौड़ी हमारी रास्ते में हो, आ रही हो। पापा 50 का नोट वहाँ उड़ रहा है। 50 उधर उधर। कहाँ? अरे ध्यान से देखो, उधर ही है। अरे उधर ही उड़ के जा रहा था। कहाँ पे है?
अरे उधर ही है। कहाँ देखूं कहाँ देखूं? नहीं मिला क्या? पता नहीं तुझे कैसी बातें करे, कहाँ नजर आ गया तुझे 50 का नोट? है नहीं है क्या? ओह मुझे लगा है। मेरा खाना हो गया? मैं जाती हूँ, अभी बहुत नींद आ रही है मुझे तो। देखो तो इलायची की माँ, मैंने इतनी सारी कचौड़ियां पेल दी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तू एक काम कर, अंदर से अजवाइन ले आ और साथ में गर्म पानी, फिर देख सब पचा डालूंगा मैं। मेरे तो भाग्य फूट गए। शांति रख, आ ही रही है। ओए बेटा भाभी, इलायची कैच। हाँ हाँ मिल गई इलायची जी, मिल गई। इलायची जी, वो कहाँ है? कौन वो? चटनी कहाँ है? इलायची जी, कौवा। तेरी तो इलायची जी, हम क्या कह रहे थे कि हमें वो दूसरी कचौरी भी फेंकिए ना हमारे लिए, और ये इधर फेंकिएगा, यहाँ पे एम करिएगा। जीजा जी जी जरा ध्यान से। वो ये समझिए कि ये कचौरी नहीं, मेरा दिल है। कहीं छूटे नहीं, कहीं टूटे नहीं। जी जी। हाँ जी जी कचौरियाँ कम है ना? ओह हाँ हाँ। नीचे क्यों चला गया ये? जीजा जी अब ठीक तो है ना? हाँ तो ठीक है जीजा जी ठीक है, लेकिन कैच कर ली कचौरी। जीजा जी आप कहे तो मालिश वाले को ऊपर भेज दो। आ जाओ आराम से आ जाओ। मम्मी सही कहती थी, लालच बुरी भला होती है। लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी की। मजा आ रहा है सेठ जी? मजा आ रहा है। ऐसे तुम्हारी छाती पे चढ़ के मुझे चंपी करने में बड़ा मजा आता है। अरे मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा है? अरे तुम्हें वो अपना एक ताजी खबर पता चली? क्या? अरे वो है ना गली नंबर 6 में अपने वो रहते ना भाटिया जी। हाँ वही, जैसे समोसे खाने का बहुत शौक है। हाँ जिसने अपनी पत्नी का नाम चांदनी से बदल के चटनी रख दिया। अरे कुछ भी कहो सेठ जी, चांदनी भाभी के नाम से जुड़ी चीजें तुम्हें बड़ी याद रहती हैं। चुप है। सेठ जी पता लगाया कि जो भाटिया जी थे ना, हाँ वो बिट्टू हलवाई की दुकान है ना, हाँ वहाँ समोसा खा रहे थे। हाँ। और कमाल की बात है सेठ जी, ऐसे उतर जान दो मुझे। कमाल की बात है कि आधा समोसा खा के भाटिया जी के प्राण पखेरु उड़ गए दुकान पे ही। बेंच पे टें बोल गए। अरे और क्या बात कर रहा है? अरे सही कह रही हूँ। अरे लेकिन उस आदमी को देखते लगता था कि 100-125 साल तक वो खांसेगा भी नहीं। इतने हट्टे कट्टे आदमी की इतनी जल्दी टिकट कट गई। हट्टे कट्टे तो तुम भी हो सेठ जी। अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे भाई तो मैं कह रहा हूँ सेठ जी कि देखो क्या है, आजकल एक छींक में आदमी निपट जाता है, नाक पोंछने का टाइम ना मिलता, और जब जब तुम छींकते हो हमें घबराहट हो जाती है। और इलायची कैसी है? अंदर रहकर तैयार खड़ी है, खींचूंगा मैं। कहाँ इस पगलेट के चक्कर में तुम बैठी हो? अरे तुम्हें इतनी ज्ञान की बातें बता रहा हूँ मैं, और तुम लगे हो इस लड़के में। तुम्हें पता सेठ जी, चांदनी भाभी मिली थी मुझे। अच्छा, चांदनी भाभी से तुम्हारे लिए अंदर की खबर ला रहा हूँ। क्या? पता क्या कह रही थी? क्या कह रही थी?
कह रही थी सेठ जी से एक चीज पूछना मेरे लिए। क्या बोला? बता तो जल्दी, कितना मन मचल रहे तुम्हारे, तो बता तो दे। वो ये कह रही थी कि सेठ जी से पूछना छोटे बगल के कब बनवा रहे। ये बताओ, ये बेहुदा सवाल जो है तेरे दिमाग में अंकुरित कहाँ से होते हैं? बेकार की बात कर रहा है। झूठ मूठ के ना झूठ मूठ के ना कुछ ना, तू बेकार की बात कर रहा है यार। तू अरे तो सच में बगल के बनवा लो। सच में क्या तू कोई भी बात जाकर कह रहा है? तू देख, मैं एकदम बता रहा हूँ तुझे। क्या हो गया? अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, तू बेकार की बात कर रहा है यार। अरे तो सच में बगल के बनवा लो। सच में क्या तू कोई भी बात जाकर कह रहा है? तू देख, मैं एकदम बता रहा हूँ तुझे। क्या हो गया? अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, मैंने कहा बगल के बना दूं, ये बगल में ही गिर गए। हाँ बड़ी पता, तेने बगल के बनाई है, तेने कोई नस दबाई है? मैंने कौन सी नस दबाई? बहुत दिन से नजर सेठ जी यहाँ ना है। मैं सेठ जी की नस दबाऊंगा? तेने अरे भाइयों देखियो भैया, जल्दी आओ जल्दी आओ। या छोटे ने क्या कर दिया पता ना, कौन सी नस दबा दी है सेठ जी की। अरे क्या बकवास, कैसे बकवास? अरे तू शांत रह। मैंने कोई नस नहीं दबाई। भैया, अरे सेठ जी, होने वाले ससुर यानी हो चुके ससुर बना दिया, ताकि बहुत दिन से नजर छोड़ी पकड़ के मार ऐसी शकल की बात। अरे मैंने कुछ, अरे मैंने कुछ, अरे अरे मैंने कुछ ना किया। क्या कर? अरे मैंने कुछ ना किया। अरे चल चल चल, चलना सागल कहीं करी तो। अरे क्या अरे क्या हो गया? हो क्या गया गए तो बता भैया। अरे जीजा, क्या हो गया जीजा तुझे? अरे तू खड़ो। जीजा को पूछ रहे हैं क्या हो गया? मेरी हालत ना देख रहे हैं कि मुझे क्या हो गया? चुप कर जीजा। हुआ क्या? ये तो बता भैया, मुझे भैया तो बता दे कम से कम, हुआ क्या? अरे चुप, जीजा क्या हो गया? मुझे ना देख रहा? यहाँ क्या हो गया? ये देख, फुल टी शर्ट पहनी थी, लोग आए मार मार के चले गए जीजा के चक्कर में, हाफ टी शर्ट रह गई है। या क्या हो गया? अरे जीजा को देखो या तुझे देखूं, तेरी वजह से तो हुआ। तेरी दुकान पे आते तो तूने ये हालत बना दी इनकी। अरे कुछ ना हो गया, मैंने पूछा सेठ जी बगल के बना दूं, बस गुस्से मोटे और बगल में चक्कर खा के गिर गए। इनके चक्कर में लोग मुझे धोके चले गए, अपनी खुजली मिटा के चले गए हाथ की। जीजा, मुझे तो पहले ही शक था कि तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है। मैं क्या कह रहा हूँ जीजा, वक्त किसी का नहीं रहता, इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी बचत जो है अपने साले के नाम कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बकवास मत कर, पानी से भरी बाल्टी ला। हाँ लाओ। उसमें अपने कान के पर्दे डाल के खंगाल ले और कान खोल कर सुन। मुझे कुछ ना हुआ है, मैं एकदम फिट हूँ।